वरकatuहू मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं झटपट चिकन की कढ़ाई काली मिर्च वाली। देखें आपके सामने चंद अज्जा हैं और वो अज्जा जो हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होते हैं। हमें इनके लिए कोई चीज़ बाहर लेने नहीं जानी पड़ेगी और ये झटपट बनेगी। तकरीबन आधे घंटे में आप घर कोई गेस्ट आ जाता है तो मुझे लगता है कि उनके आने तक आप ये कढ़ाई इजीली बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया जी आधा किलो चिकन, एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने हाफ कट कर लिया है। अदरक लिया मैं 2 इंच का टुकड़ा, उसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। 3 अदद हरी मिर्ची ली है। आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है पीसी काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और साबुत मसालों में 2-3 लौंग, 2-3 हरी पीसी जो है साबुत काली मिर्चें, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 अदद मोटी इलायची या बड़ी इलायची जो भी आप कह लें। 1 कप मैंने दही लिया, लेकिन अब इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी, उसने एंड में यूज़ होने, इसलिए हम उसको एंड में यूज़ करेंगे। चलें जी अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन में सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी। इसमें ऑयल भी कम यूज़ होता है, इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सबसे पहले मैं पैन में ऑयल लूँगी। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और ऑयल में मैं बारीक कटी हुई अपनी प्याज डाल दूँगी और इसको हल्का सा मैंने सौते करना है, लाइट सा गोल्डन कलर देना है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको गोल्डन नहीं करना। तो जब तक ये गोल्डन होता है आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हल्का सा इसको मैं गोल्डन करूँगी। ये आपकी तरफ से मोटिवेशन होती है, मोहब्बत होती है, हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और फिर हमें भी दिल करता है कि हम नई से नई वीडियोस बनाएं आपके लिए, ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखें जी, जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर जो है ना क्रिस्टलाइज हो गया, मैं इसमें ये साबुत मसाले डाल दूँगी और अपनी चिकन डाल दूँगी और इस चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है इसमें, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा ब्राउन हो जाए। मैं चिकन को भी इसके साथ फ्राई करूँगी। अब आप देख सकते हैं जी ये चिकन थोड़ा गोल्डन हो गया। इसमें मैं तकरीबन आधा कप पानी डालूँगी और जो टमाटर है ना इनको इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी। साथ ही इसमें मैं अदरक और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी और इसको कवर करके तकरीबन छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि चिकन गल जाए और टमाटरों का छिलका भी हम आराम से उतार सके गलने के बाद। अब हमारा चिकन जो है वो गल गया है और टमाटर के छिलके भी इजीली मैं उतार पा रही हूँ। ये देखें, इनको ऐसे मैं उतार लूँगी साइड में। अगला काम हम शुरू करेंगे क्योंकि ये छिलके जो है ना बड़े बुरे लगते हैं, जब नज़र आते हैं ना खाने के अंदर तो हमारे खाने की लुक ख़राब हो जाती है इससे। देखें ऐसे, अब ये तमाम छिलके उतर गए हैं। अब जिस चिकन को मैंने साइड पे कर लिया, टमाटरों को जो है ना मैं ऐसे मसलना शुरू कर दूंगी ताकि ये एक पेस्ट की शक्ल तैयार कर लें। मुझे लगता है कोई एक आध छिलका जो है ना हमारा रह गया अंदर, बस जब चीज़ आगे पीछे हो जाए तो कुछ नज़र नहीं आता है, उसे भी मैं उतार लूँगी ईजीली। ये देखें जी ऐसे, मुझे लग रहा था कि कोई एक आध छिलका जो है ना वो रह गया। अब इसको अच्छे से मैं मैश करूँगी ऐसे और फिर इसको इसके अंदर ही मिला लूँगी। भुनाई के दौरान ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसको मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। अब डालूँगी मैं इसमें स्पाइसेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च। अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। और जो मैंने दही आपसे बोला था 1 कप, अब मैं इस वक्त उसमें वो 1 कप दही शामिल करूँगी। मैं इसमें अपना 1 कप दही शामिल करूँगी और दही शामिल करते ही ना फ़ौरन हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि दही हमारी जो है ना वो फटे नहीं, बल्कि मसाले में जो है ना ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ले फ़ौरन। ये सबसे बेस्ट टिप है। अगर दही फट जाए तो उसकी फुटकियाँ फुटकियाँ बन जाती हैं और फिर वो सही तरह ग्रेवी नहीं बन पाती। फ़ौरन आपने इसमें ऐसे चम्मच चलाना है और फिर तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि दही की जो ग्रेवी बन जाए और ये तमाम अज्जा इसमें मिक्स हो जाए। देखिए जी अब इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया, दही का भी और चिकन का भी। अब इसकी भुनाई का टाइम हो गया। अब मैं इसको हल्की आंच पे भूनूंगी। देखिए तकरीबन प्याज, टमाटर, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है और ये इसकी ग्रेवी, इसका मसाला बन गया। अब मुझे ऐसे हल्की आंच पर भूनना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे और इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म ना हो जाए। चलें जी भूनते हैं इसे मिल के। फिर
इस स्टेज पे अपने स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होंगे, लेकिन अगर आप मज़ीद डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल भुन गई है, देखें ऑयल इसने छोड़ दिया है, कलर इसका आ गया है। अब इसके ऊपर मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है ना गरम मसाला छिड़कूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद इसको डिश आउट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये रही जी हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और झटपट देखें कैसे तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।